हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू हर्षित ऑनलाइन एजुकेशन। मैं हूं हर्षित और ये है एसिड बेस एंड सॉल्ट्स की सीरीज का लेक्चर नंबर 3। और आज के वीडियो के अंदर हम करने वाले हैं एसिड बेस की केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, जिसके अंदर हम करने वाले हैं एसिड और बेस की कुछ रिएक्शंस जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। ठीक है, तो एक एक रिएक्शन को एकदम अच्छे से नोट करिएगा और अच्छे से समझिएगा, बिकॉज आज के टॉपिक से एक क्वेश्चन आना पक्का है एग्जाम में। ठीक है, तो इससे पहले मैंने एसिड बेस सॉल्ट्स की 2 वीडियो कर ली है, तो अगर अभी तक आपने वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज आप जाकर देखिए, लिंक दोनों का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने डाल दिया है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज के इस इंपॉर्टेंट सेशन को। ओके, तो आइएगा स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। और सबसे पहली केमिकल रिएक्शन हम देखने वाले हैं एसिड और बेस की विथ मेटल्स। ठीक है, हाउ डू एसिड एंड बेस रिएक्ट विथ मेटल्स। ठीक है, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताता हूं रिएक्शन होती क्या है और फिर मैं उसके एग्जांपल आपको बताता हूं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहली अगर मैं बात करूंगा यहाँ पे, तो मैंने क्या बोला, एसिड। तो आप चाहे एसिड ले लीजिए चाहे आप बेस ले लीजिए। ठीक है, दोनों की रिएक्शन सेम ही होती है। तो मैंने या तो एसिड लिया या फिर बेस लिया। मेरे को किससे करानी है इसकी रिएक्शन? किसी भी मेटल से। ठीक है, तो जब मैंने इसकी रिएक्शन किसी भी मेटल से करा दी तो मेरे को क्या मिलता है रिएक्शन होने के बाद? एक तो मुझे मिलेगा सॉल्ट और साथ में मुझे क्या निकलेगा? हाइड्रोजन गैस। ठीक है, दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। ठीक है, कौन सी गैस निकलेगी यार साथ में? हाइड्रोजन गैस। तो इस गैस को आप बढ़िया इंपॉर्टेंट से नोट करिए, बिकॉज इसी से क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। ठीक है, तो एसिड प्लस बेस, एसिड और बेस किसी की भी रिएक्शन आप करा दीजिए, ठीक है, मेटल के साथ, तो क्या बनेगा? सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस। क्लियर? तो सबसे पहले मैं आपको एसिड की रिएक्शन बताता हूं और फिर आपको बेस की रिएक्शन बताऊंगा। ठीक है, सबसे पहले अपन देखते हैं एसिड की रिएक्शन। तो देखिए, जैसे मान लीजिए मैंने एसिड ले लिया यहाँ पर HCl, दिस इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ओके, नाउ इसकी रिएक्शन मुझे करानी है मेटल के साथ। तो आपको पता है मेटल्स का क्या होता है? इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं। ठीक है, जैसे सोडियम हो गया, जिंक हो गया, है ना, कॉपर हो गया और एल्यूमिनियम हो गया, ये सबको अपन मेटल्स बोलते हैं। तो मैंने इसकी रिएक्शन करा दी सोडियम के साथ। ठीक है, दिस इज सोडियम। ओके, तो जैसे ही रिएक्शन कंप्लीट होगी तो मुझे क्या मिलेगा? सॉल्ट। तो आपको पता होगा सोडियम और क्लोरीन का सॉल्ट क्या होता है, जिसको अपन बोलते हैं सोडियम क्लोराइड। ठीक है, सो दिस इज NaCl। और साथ में कौन सी गैस बाहर निकलेगी यार? हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगी। ठीक है, दिस इज अ इंपॉर्टेंट रिएक्शन। इस तरीके से आप रिएक्शन इजीली लिख सकते हो। ठीक है, दिस इज अ सॉल्ट, सोडियम क्लोराइड जिसको बोलेंगे अपन। ठीक है, एंड दिस इज हाइड्रोजन गैस। समझ में आया? आइए एक और रिएक्शन लेते हैं। अब देखिए, यहां पर मैंने एसिड ले लिया है H2SO4। ठीक है, दिस इज सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, इसकी रिएक्शन मैंने करा दी आपकी बात किसके साथ? जिंक के साथ। ठीक है, जिंक इज आल्सो अ मेटल। तो अब क्या प्रोडक्ट बनने वाला है? देखिए, सिंपल एकदम बनेगा। यहां से जो सॉल्ट बनेगा वो क्या बनेगा? जिंक सल्फेट। तो जिंक सल्फेट का फॉर्मूला आपको लिखना आना चाहिए, दैट इज ZnSO4। ठीक है, और साथ में कौन सी गैस बाहर निकलेगी यहां से? सेम हाइड्रोजन गैस। ठीक है, सो दिस इज द बेसिकली द फॉर्मेट जो कि आपको पता होना चाहिए। ठीक है, कि क्या प्रोडक्ट्स बेसिकली बन रहे हैं जब हम एसिड और बेस के रिएक्शन मेटल के साथ करवाएंगे। और ये आपके सामने मैंने आपको एग्जांपल दे दिए हैं 2 इजी। ठीक है, तो यहाँ पर एक्टिविटी भी हो रखी है। आप इस डायग्राम के अंदर देखिए, यहाँ पर एक सिंपल एक्टिविटी कर रखी है जिसमें हमने टेस्ट ट्यूब के अंदर जो है हमने क्या ले रखा है? सल्फ्यूरिक एसिड ले रखा है। ठीक है, और उसके अंदर हमने डाल रखे हैं जिंक के ग्रेन्यूल्स। ठीक है, जैसे ये रिएक्शन कंप्लीट होती है तो आपको क्या मिलेगा? देखिए, इस एक हाइड्रोजन गैस निकलेगी। वो हाइड्रोजन गैस डिलीवरी ट्यूब से हमने डाल रखी है सोप सॉल्यूशन के अंदर। ठीक है, और सोप सॉल्यूशन के अंदर हम जैसी वो गैस बाहर आएगी उसके बाहर हमने एक कैंडल रख रखी है। तो जैसी वो कैंडल से वो कैंडल तक वो गैस पहुंचेगी तो हमको एक पॉपअप की साउंड आएगी। वो पॉपअप की साउंड कौन से गैस की निकलेगी? वो इस हाइड्रोजन गैस की निकलेगी। ठीक है, तो दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। जहां पर एसिड की रिएक्शन अगर हमने मेटल के साथ कराई तो क्या बना? सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस। अच्छा, अगर आप इस रिएक्शन को ढंग से देखिए, ये रिएक्शन बेसिकली अगर मैं आपसे बात करूंगा तो कौन से टाइप की रिएक्शन आपको दिख रही है? बताइए। सो दिस रिएक्शन इज बेसिकली डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। ठीक है, कौन सी रिएक्शन है ये? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। ठीक है, सो दिस इज आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कौन सी टाइप की रिएक्शन हो रही है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, सो दिस इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कैसे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन? देखिए, यहां पर ये जो सोडियम मेटल है ये क्या कर रहा है? इस हाइड्रोजन की जगह आ रहा है। देखिए, इस क्लोरीन के पास अभी हाइड्रोजन है, अब कौन हो गया? देखिए, सोडियम। ठीक है, मतलब ये मेटल जो है वो क्या करने वाला है? एक तरीके से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करने वाला है। ठीक है, सिमिलरली इसमें भी देखिए, यहां पर भी जिंक जो है इस हाइड्रोजन की जगह पर आ गया। ठीक है, तो जिंक ने भी क्या कर दिया? हाइड्रोजन को क्या कर दिया? डिस्प्लेस कर दिया। इसलिए इस रिएक्शन को क्या बोलेंगे हम? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, तो इस पॉइंट से आपको एक बात समझ में आनी चाहिए कि हर मेटल के साथ में ये रिएक्शन नहीं हो सकती है। ऑल मेटल डज नॉट गिव दिस रिएक्शन, बिकॉज ऐसे मेटल्स जो कि हाइड्रोजन से लीस्ट रिएक्टिव होंगे, क्या होंगे? लीस्ट रिएक्टिव होंगे, वो ये रिएक्शन शो नहीं करेंगे।
ठीक है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हमने क्या पढ़ा था, द मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस द लेस रिएक्टिव एलिमेंट, ठीक है। तो इन दोनों रिएक्शन के अंदर देखिए सोडियम और जिंक, इन दोनों रिएक्शन के अंदर हाइड्रोजन से जो है ये दोनों क्या है, ज्यादा रिएक्टिव है, इसलिए उसको डिस्प्लेस कर पा रहे हैं, ठीक है। लेकिन अगर सिमिलरली मैंने मान लीजिए ऐसी रिएक्शन करी, ठीक है, HCl के साथ में मैंने ले लिया मान लीजिए कॉपर, ठीक है, तो बताइए क्या ये रिएक्शन होगी, यार ये रिएक्शन पॉसिबल ही नहीं होगी, क्यों, बिकॉज कॉपर इज लीस्ट रिएक्टिव देन हाइड्रोजन, ठीक है। तो ये रिएक्टिविटी सीरीज है आपकी, आपको याद होनी चाहिए, आप इस रिएक्टिविटी सीरीज को देखिए, जहां से आपको दिख जाएगा कि हाइड्रोजन के ऊपर जो एलिमेंट है सिर्फ वही ये रिएक्शन कर पाएंगे, ठीक है। हाइड्रोजन के ऊपर जो मेटल्स होंगे उसी वही जो होंगे इस रिएक्शन को कर पाएंगे, ठीक है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने आपको बताया, एक तो सबसे पहले कौन सी गैस निकलती है, हाइड्रोजन गैस, दिस इज अ टाइप ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, और सबसे इंपॉर्टेंट हाइड्रोजन से जो ऊपर होंगे या हाइड्रोजन से जो मोर रिएक्टिव मेटल होंगे वही इस रिएक्शन को शो करेंगे, उन्हीं में ये रिएक्शन होगी, ठीक है। तो दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नोट पॉइंट जो अभी आपको देखना है, ठीक है। अब देखते हैं बेस की भी एक एग्जांपल देख लेते हैं, ठीक है। तो बेस में मैंने ले लिया मान लीजिए NaOH, दिस इज अ बेस, ठीक है, ओके। अब इस बेस की रिएक्शन मैंने करा दी किसके साथ, जिंक के साथ, ठीक है। तो बनना तो एक ही चीज है, ठीक है। साथ में सबसे पहले देखिए हाइड्रोजन गैस तो निकलेगी निकलेगी, ये तो आपको अब पता हो जाना चाहिए, ठीक है। दिस इज अ सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड दिस इज जिंक, ठीक है। अब अपने को देखना है इसमें सॉल्ट क्या बनेगा, ठीक है। तो इसमें जो सॉल्ट बनेगा उसको बोलते हैं सोडियम जिंकेट, ठीक है, और उसका फॉर्मूला क्या होता है, देखिए Na2ZnO2, ठीक है। दिस इज सोडियम जिंकेट, इसका नाम आप नोट कर लेंगे, दिस इज सोडियम जिंकेट, और साथ में कौन सी गैस बाहर निकलेगी, हाइड्रोजन गैस, ठीक है। तो चाहे एसिड की रिएक्शन कराइए चाहे बेस की रिएक्शन कराइए, हाइड्रोजन गैस तो निकलना ही निकलना है, ठीक है। सो दिस इज द फर्स्ट टाइप ऑफ रिएक्शन जिसमें हमने एसिड और बेस की रिएक्शन कराई है मेटल के साथ, ओके, इसको नोट करेंगे, ओके। तो आइए स्टूडेंट्स अब देखते हैं अपनी नेक्स्ट केमिकल रिएक्शन, जिसमें हम देखेंगे कि हाउ डू एसिड रिएक्ट विद मेटल कार्बोनेट्स एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स, ठीक है। तो हम क्या देखने वाले हैं, एसिड की रिएक्शन करने वाले हैं मेटल कार्बोनेट या फिर मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ, ठीक है। तो अब आपको इसके प्रोडक्ट पता होने चाहिए, ठीक है। तो मैं बताता हूं आपके इसके प्रोडक्ट क्या बनेंगे जब आप इसकी रिएक्शन कराएंगे। तो एक तो बनेगा सॉल्ट, ठीक है, साथ में निकलेगी कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ठीक है, ये आपको याद रखना होगा, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, और साथ में क्या निकलेगा, वाटर, ठीक है। सो दिस इज द बेसिकली द केमिकल रिएक्शन, ठीक है। जैसे आपने मेटल कार्बोनेट या फिर मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट की रिएक्शन करा दी एसिड के साथ, तो क्या निकलेगा, सॉल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्लस वाटर, ठीक है। आइए एग्जांपल लेते हैं। तो सबसे पहले अपन मेटल कार्बोनेट की बात करते हैं, ठीक है। तो मेटल कार्बोनेट में मैं लेता हूं जैसे एग्जांपल मान लीजिए सोडियम कार्बोनेट की, ठीक है। सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला आपको बनाना आना चाहिए Na2CO3, ठीक है। दिस इज अ सोडियम कार्बोनेट, देखिए इसको याद करने की जरूरत नहीं है, आपको इसको बनाना आना चाहिए, ठीक है। सो दिस इज सोडियम कार्बोनेट, इसकी रिएक्शन मैंने करा दी हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ जिसको बोलते हैं HCl, ठीक है। तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, देखिए सबसे पहले सॉल्ट, तो सॉल्ट क्या बनेगा, अगेन वही सोडियम क्लोराइड NaCl प्लस, साथ में कौन सी गैस बाहर निकलेगी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस जिसको CO2 बोलते हैं, और साथ में क्या बाहर निकलेगा, पानी, ठीक है। सो दिस इज अ सिंपल रिएक्शन। तो इसको आप बैलेंस करना चाहेंगे तो बैलेंस करने पर आपको यहाँ पे 2 और यहाँ पर 2 लगाना पड़ेगा शायद, तो ये रिएक्शन हो गई बैलेंस, ठीक है। सो दिस इज सोडियम कार्बोनेट, इसकी रिएक्शन कराई हाइड्रोक्लोरिक एसिड से, तो बना सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड और साथ में क्या बाहर निकला, पानी, ठीक है। अब ऐसे ही सेम एग्जांपल लेते हैं मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट का, ठीक है। तो ये हुआ मेरे पास मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3 जिसको बोलते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जो कि आपका बेकिंग सोडा होता है, अभी आगे आएगा, ठीक है। सो दिस इज मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसकी रिएक्शन भी अगर मैंने करा दी मान लीजिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, तो क्या बनेगा, अगेन सेम चीज बनेगी, ठीक है। सबसे पहले तो सॉल्ट बनेगा, तो सोडियम क्लोराइड इज अ सॉल्ट, साथ में बाहर आ गई कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ठीक है, और क्या निकल गया साथ में बाहर, H2O, दैट इज प्योर वाटर, ठीक है। सो दिस इज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एंड दिस इज सोडियम कार्बोनेट, दोनों की रिएक्शन अगर आपने एसिड से कराई तो प्रोडक्ट्स आर सेम, ठीक है। तो आपको ये प्रोडक्ट याद होने चाहिए बिकॉज दीज आर द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस, और एग्जाम में आपसे प्रोडक्ट्स पूछता है, ठीक है। तो प्रोडक्ट आपको पता होने चाहिए, ठीक है। सो दिस इज द रिएक्शन, इजी रिएक्शंस, नोट करेंगे इसको, ओके। तो आइए गाइस अब चलते हैं अपनी नेक्स्ट केमिकल रिएक्शन जो कि है हाउ डू एसिड एंड बेसेस रिएक्ट विद ईच अदर, ठीक है। तो अब हम एसिड और बेस को आपस में रिएक्ट कराएंगे, ठीक है। तो देखिए ये रिएक्शन मैं आपको फर्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर बता चुका हूं, एसिड और बेस की रिएक्शन, इस रिएक्शन को अपन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी बोलते हैं, ठीक है। तो एक बार और देख लेते हैं, चलिए, ठीक है। तो क्या करना है, देखिए मुझे एसिड की, ठीक है,
और किसकी रिएक्शन करानी है, बेस की रिएक्शन करानी है, ठीक है। अब आपस में दोनों को रिएक्शन करवा रहा हूं, ठीक है। तो एसिड प्लस बेस, तो क्या बनेगा, सॉल्ट प्लस क्या बनेगा, वाटर, ठीक है। तो ये रिएक्शन मैं आपको करवा चुका हूं। इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं अपन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ठीक है। क्या बोलते हैं इस रिएक्शन को अपन, नोट करेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ठीक है। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, ठीक है, क्योंकि इसमें एक वाटर बनता है जिसको अपन न्यूट्रल बोलते हैं, इसलिए इसको अपन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी बोलते हैं, ठीक है। तो आइए एग्जांपल ले लेते हैं इसका फटाफट से, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए मैंने कोई भी एसिड ले लिया जिसको बोलते हैं अपन HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, साथ में मैंने कोई भी बेस ले लिया जैसे बोलते हैं NaOH, ठीक है। दिस इज सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो दिस इज आवर एसिड एंड दिस इज आवर बेस। रिएक्शन करने पे क्या बनेगा, सॉल्ट, तो दिस इज आवर सॉल्ट, और साथ में क्या निकल जाएगा बाहर, पानी, ठीक है। सो दिस इज अ सिंपल रिएक्शन। तो ये आपको रिएक्शन याद होनी चाहिए और ये उसका एग्जांपल है। क्या बोलते हैं इस रिएक्शन को, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ठीक है। एक और एग्जांपल लेके चलते, देखिए मान लीजिए मैंने ले लिया सल्फ्यूरिक एसिड, ले लिया मैंने एसिड प्लस, अब मैंने बेस ले लिया, लेट्स सपोज कोई भी आप बेस ले लीजिए, चलिए NaOH ही ले लेते हैं, ठीक है। तो क्या बनेगा प्रोडक्ट, देखिए अब आपको सॉल्ट बनाना है, ठीक है। तो सॉल्ट कैसे बनेगा, Na2SO4, ठीक है, सोडियम सल्फेट जिसको बोलते हैं, और साथ में क्या बाहर निकलेगा, पानी बाहर निकलेगा, ठीक है। तो आप इसको बैलेंस कर दिए, बैलेंस करना अभी आपको आता होगा तो आप बैलेंस कर लेंगे, उसमें कोई लोड नहीं है। सो दिस इज बेसिकली द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ठीक है, जिसमें हम एसिड की रिएक्शन कराने वाले हैं बेस के साथ। तो क्या बनेगा, सॉल्ट प्लस पानी, ठीक है। इजी रिएक्शन, इसको नोट करेंगे, ओके। तो आइए गाइस अब देखते हैं अपनी नेक्स्ट रिएक्शन, जिसमें है रिएक्शन ऑफ मेटालिक ऑक्साइड विद एसिड, ठीक है। तो अब हमको क्या करना है, मेटालिक ऑक्साइड की रिएक्शन करानी है एसिड के साथ, ठीक है। तो सबसे पहले आपको मेटालिक ऑक्साइड पता होना चाहिए क्या होता है, ठीक है। तो किसी भी मेटल को जब आप ऑक्सीजन से रिएक्ट कराते हो तो क्या बनता है, मेटल ऑक्साइड बनता है, ठीक है। जैसे सोडियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड, पोटेशियम ऑक्साइड, ठीक है। तो अब इनकी रिएक्शन मुझे किससे करानी है, एसिड के साथ रिएक्शन करानी है, ठीक है। तो इसमें एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आता है, ये बोलता है कि जो मेटालिक ऑक्साइड होती है वो एसिडिक होती है कि बेसिक होती है, ठीक है। तो अब ये आपको मैं बताऊंगा जब पूरी रिएक्शन आपको बता दूंगा उसके बाद, ठीक है। तो आइए देखते हैं इसकी रिएक्शन क्या होती है, ठीक है। तो मुझे क्या करना है, देखिए यहाँ पर मुझे मेटल ऑक्साइड को रिएक्ट कराना है, ठीक है। किसको कराना है, मेटल ऑक्साइड को रिएक्ट कराना है, किसके साथ रिएक्ट कराना है, एसिड के साथ में, ठीक है। तो जैसे ही मैं ये करा दूंगा तो क्या बनेगा, देखिए एक तो बनेगा सॉल्ट और साथ में बाहर आएगा पानी, ठीक है, जिसको मैंने H2O लिख दिया, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं हमेशा यही बनेगा जब भी हम एक मेटल ऑक्साइड की रिएक्शन कराएंगे एसिड के साथ में, तो सॉल्ट और क्या बाहर निकलेगा, वाटर बाहर निकलेगा, ठीक है। आइए एग्जांपल लेते हैं, इसके ऊपर आपके एक्टिविटी भी है एक, तो आप देख सकते हैं जिसमें हमने कॉपर की ऑक्साइड ली है, कॉपर ऑक्साइड इज CuO, ठीक है। तो ये कॉपर ऑक्साइड की रिएक्शन हमने करा दी किसके साथ में, एसिड के साथ में। तो हमने एसिड ले लिया, लेट्स सपोज HCl, ठीक है। तो हमने यहाँ पर कौन सा एसिड ले लिया है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले लिया, ठीक है। दिस इज कॉपर ऑक्साइड, तो आप इसका नाम नोट कर सकते हैं, दिस इज कॉपर ऑक्साइड, ओके राइट। दिस इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब इसकी रिएक्शन मुझे करानी है, ठीक है। तो आपको पता है क्या बनेगा, सॉल्ट प्लस वाटर, ठीक है। तो कॉपर का जो सॉल्ट बनेगा वो बनेगा कॉपर क्लोराइड, ठीक है। तो कॉपर क्लोराइड का फॉर्मूला आपको लिखना आना चाहिए, दैट इज CuCl2, ठीक है, ओके। और साथ में क्या बाहर निकलेगा, पानी बाहर निकल जाएगा, ठीक है, दिस इज H2O, ठीक है। तो आप इसको बैलेंस कर सकते हैं, ठीक है। तो बैलेंस करेंगे तो यहाँ पर एक कॉपर है, इधर भी एक कॉपर है, इधर एक हाइड्रोजन है, उधर एक हाइड्रोजन है, तो यहाँ पर आपको 2 लगाना पड़ेगा, 2 क्लोरीन 2 क्लोरीन, ठीक है। दिस इज अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ये रिएक्शन है, ठीक है। फिर आपको इस एक्टिविटी के अंदर पूछा जो सॉल्यूशन बना उसका कैसा कलर होगा, तो उसका जो कलर होगा वो कैसा कलर होता है, ब्लू ग्रीन, ठीक है। तो वो किसकी वजह से होता है, इस कॉपर क्लोराइड के फॉर्मेशन की वजह से होता है, ठीक है। सो दिस इज अ ब्लू ग्रीन कलर, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है इसको, ठीक है। ये सॉल्यूशन का कलर ब्लू ग्रीन होता है इस कॉपर क्लोराइड की वजह से, ठीक है। आइए एक और एग्जांपल लेते हैं सोडियम ऑक्साइड का, ठीक है। तो सोडियम ऑक्साइड क्या होता है, देखिए Na2O, दिस इज सोडियम ऑक्साइड। इसकी रिएक्शन करा देंगे HCl के साथ में वापस, तो क्या बनेगा, सोडियम क्लोराइड बनेगा और साथ में क्या बाहर आ जाएगा, H2O, जो कि हमारा पानी वो हमारा बाहर आ चुका है, ठीक है। फिर आपको इसको बैलेंस करना चाहिए, यहाँ 2 सोडियम है, यहाँ पर एक ही है, तो आपको यहाँ लगाना पड़ेगा 2, और क्लोरीन की बात करेंगे तो यहाँ 2 क्लोरीन है, तो यहाँ पे भी आपको 2 लगाना पड़ेगा, और यहाँ पर 2 हाइड्रोजन हो गए, यहाँ पर एक ऑक्सीजन हो गया, ठीक है। दिस इज अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन, ठीक है। सो दिस इज आल्सो द रिएक्शन ऑफ सोडियम ऑक्साइड विद एसिड, यू विल गेट सॉल्ट प्लस वाटर। अब मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा कि जो मेटल ऑक्साइड होती है, जो मेटल ऑक्साइड होती है वो किस नेचर की होती है, आपको बताना है, ठीक है। तो देखिए
इससे पहले मैंने आपको एक रिएक्शन बताई थी जिसमें मैंने आपको क्या बोला था, एसिड प्लस बेस क्या देता है, सॉल्ट प्लस वाटर। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए एसिड तो है, साथ में क्या है, बेस। मतलब अगर मैं मेटल ऑक्साइड को एज अ बेस मानूंगा तो मेरे पास ये कौन सी रिएक्शन हो जाएगी, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इसलिए मेटल ऑक्साइड जो होती है वो कैसी ऑक्साइड होती है, क्या उनका नेचर होता है, दे आर बेसिक इन नेचर। ठीक है, तो याद रखेंगे मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लेंगे, इससे क्वेश्चन आता है, मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। ठीक है, so this is how the metal oxides are react with acid will give salt plus water। ठीक है, तो नोट करेंगे इस रिएक्शन को। ओके, तो आइए स्टूडेंट देखते हैं अपनी नेक्स्ट रिएक्शन जिसमें है हम रिएक्शंस ऑफ नॉन मेटेलिक ऑक्साइड विद बेस। ठीक है, तो अभी इससे पहले हमने क्या करा था, मेटल ऑक्साइड को रिएक्ट कराया था एसिड के साथ। इस रिएक्शन के अंदर हमको क्या करना है, नॉन मेटल की ऑक्साइड लेना है और उसको रिएक्ट कराना है बेस के साथ। ठीक है, तो नॉन मेटल की ऑक्साइड जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है ना, नाइट्रोजन ऑक्साइड, तो इनकी रिएक्शन हमको करानी है बेस के साथ में। तो देखते हैं क्या होता है। ठीक है, तो यहां पर क्या होगी, देखिए रिएक्शन हमारे पास कौन सी ऑक्साइड है, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड। ठीक है, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड। अभी लास्ट में मैं आपसे इसका नेचर भी पूछूंगा, ठीक है, कि ये इसका नेचर क्या होता है, कि एसिडिक होती है कि बेसिक होती है। ठीक है, तो इसकी रिएक्शन मेरे को किससे करानी है यार, बेस के साथ में। ठीक है, तो जैसे मैंने इसकी रिएक्शन करा दी बेस के साथ में, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड की रिएक्शन बेस के साथ में, तो क्या बनता है प्रोडक्ट मेरे पास, सॉल्ट प्लस वाटर। ठीक है, देखिए इजी रिएक्शन है सारी, एकदम ऐसे कुछ हार्ड नहीं है, बस आपको प्रोडक्ट्स पता होने चाहिए और एकदम इजी है। ठीक है, तो एक एग्जांपल लेते हैं, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड जैसे मान लीजिए मैंने ले लिया कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, कार्बन की ऑक्साइड इज कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, साथ में इसको रिएक्शन कराएंगे बेस के साथ में, तो मैंने ले लिया बेस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, दिस इज अ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बेस। इसका एक कॉमन नेम भी होता है जो कि आपको याद होना चाहिए, जिस इसको बोलते हैं स्लेक्ड लाइम। क्या बोलते हैं, स्लेक्ड लाइम। ठीक है, दिस इज अ कॉमन नेम, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इसका केमिकल नेम है और स्लेक्ड लाइम इसका कॉमन नेम है। ठीक है, नाउ इसकी रिएक्शन करानी है किसके साथ में, तो देखिए क्या बनेगा प्रोडक्ट, सॉल्ट बनेगा। तो कैल्शियम का और कार्बन का क्या सॉल्ट बनेगा, उसको बोलते हैं अपन कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको अपन, कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, दिस रिएक्शन, ये आपकी रिएक्शन फर्स्ट चैप्टर के अंदर भी आती है। ठीक है, आपको पता हो तो, जब भी हम स्लेक्ड लाइम के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस को पास करते हैं, ठीक है, तो हमारे को क्या मिलता है, कैल्शियम कार्बोनेट मिलता है और साथ में क्या बाहर आएगा, H2O। ठीक है, साथ में क्या बाहर आ जाएगा, पानी जो है हमारा बाहर आ जाएगा। ठीक है, सो दिस इज द वन ऑफ द इंपॉर्टेंट रिएक्शन जिसमें हमने नॉन मेटेलिक ऑक्साइड दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड को रिएक्ट कराया स्लेक्ड लाइम के साथ, तो क्या बनेगा, कैल्शियम कार्बोनेट और साथ में क्या बाहर निकलेगा, पानी जो है बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो सिमिलरली यहां पर भी देखेंगे अगर अपन कि ये मेरी नॉन मेटेलिक ऑक्साइड थी। ठीक है, इसकी रिएक्शन मैंने कराई बेस के साथ में। ठीक है, दिस इज आवर बेस, राइट, तो हमारे को क्या मिला, सॉल्ट प्लस वाटर। तो ये भी एक तरीके से न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की तरह ही हो रही है। तो जो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड होती है हमारी, वो कौन सी कैसे नेचर की होगी यार, वो हमारी एसिडिक नेचर की होगी। ठीक है, इस कौन सी नेचर की होगी, एसिडिक नेचर की। ठीक है, तो ये दो चीज आपको याद रखनी है कि जो मेटल ऑक्साइड होती है वो तो होती है बेसिक नेचर की, और जो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड होती है वो होती है एसिडिक नेचर की। ठीक है, सो दिस इज द रिएक्शन बेसिकली ऑफ नॉन मेटेलिक ऑक्साइड विद बेस। ठीक है, तो ये थी सारी रिएक्शंस जो कि मैंने आपको बताई है एकदम अच्छे से, एकदम डिटेल में और एकदम अच्छे से मैंने आपको एक्सप्लेन करी है। ठीक है, इस टॉपिक से एक क्वेश्चन आपका पक्का आना है एग्जाम में। ठीक है, तो ये जितनी भी रिएक्शन है, आई थिंक 5 रिएक्शंस है, इनको एकदम अच्छे से करिएगा, होपफुली आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपका कोई डाउट रहता है, कोई रिएक्शन आपको समझ में नहीं आई है, तो प्लीज आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, कमेंट करके मैं आपका डाउट बिल्कुल सॉल्व करूंगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ठीक है, सो बस यही था आज के वीडियो के अंदर। नेक्स्ट वीडियो के अंदर बेसिकली हम करने वाले हैं पीएच। ठीक है, जहां पर हम देखेंगे कि एसिड और बेस की स्ट्रेंथ। ठीक है, तो कैसा लगा आपको वीडियो, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करें, अपने फ्रेंड्स को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपनी बेस्ट लाइफ को एंजॉय करें और पढ़ाई करते रहें।